हैं। हालांकि सुशील मोदी बहुत अनुशासित नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिहार भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी, बिहार यूनिट जो है उसके चाणक्य सुशील मोदी माने जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत संभल के बोलते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर सुशील मोदी ये अगर अपनी बात रखते हैं कि डिप्टी सीएम एक हो, तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक नाम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का नाम भी आगे भेजा गया है, यानी 3 नाम भेजा गया है। 3 में 2 पर सहमति लगती है, केंद्रीय चुनाव समिति उसको सहमति देगी क्योंकि प्रदेश इकाई रेकमेंड करती है और केंद्रीय चुनाव समिति जो बैठती है वो उस पर मुहर लगाती है, तो उसके मुहर का इंतजार करना होगा। 2 कौन कौन से नाम होते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है चिराग पासवान का आना, जो मैं पहले चैट में भी कह रहा था कि कोइंसिडेंस नहीं है कि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लाइट में टिकट एक साथ हो गई है, दोनों का सोच समझ के टिकट एक साथ कराया गया है, क्योंकि चिराग पासवान वो व्यक्ति हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स फर्स्ट बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पॉलिटिक्स उनकी लाइन है। पूरी पॉलिटिक्स उनकी घूम रही थी विधानसभा चुनाव को। जरा हमारे दर्शक याद करें, हमारे दर्शक जो जी बिहार झारखंड को भी देख रहे हैं, कई सारी घटना उनको मेमोरीज में बैक जाके याद करनी पड़ेगी, और जब याद करेंगे तो देखेंगे कि चिराग जब विधानसभा में घूम रहे थे तो उनका एक एजेंडा था नीतीश कुमार को हिट करना, नीतीश कुमार को टारगेट करना। चिराग ने कई नीतीश कुमार को लेके बड़े बड़े बयान दिए थे, अक्सर हाँ एयरपोर्ट से लेके पार्टी कार्यालय तक चिराग पासवान जब भी बोलते हैं तो नीतीश कुमार को हिट करते थे। ऐसी स्थिति में नीतीश कितना सहज होते हैं, चिराग अगर गठबंधन में होते हैं तो चिराग कितना सहज होते हैं नीतीश के साथ गठबंधन में। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, कल उपेंद्र कुशवाहा के साथ चैट में मैं खुद मौजूद था। उपेंद्र कुशवाहा ने उस चैट में कहा, जो जी बिहार झारखंड ने, जी मीडिया ने चलाया भी था, उस चैट में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार के विश्वास पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। हालांकि एनडीए में हूँ, एनडीए जो तय करेगी उसको मानना होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइन बताई थी, अपनी बात रखी थी। तो अब मेजर कॉम्बिनेशन जो है एनडीए का, जेपी नड्डा चिराग को लेके आ रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि चिराग से बातचीत हो गई है, चिराग को एक तरह से बता दिया गया है क्या करना है, नीतीश को भी एक तरह से कन्वे कर दिया गया होगा। उपेंद्र कुशवाहा जो लाइन पकड़े हुए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा से एक दौर की बैठक होगी, या तो नित्यानंद राय मिल लें, या फिर प्रदेश के सम्राट चौधरी मिल लें, या कोई बड़ा नेता केंद्र का मिल ले, और मिलकर उनको भी एक लाइन क्लियर कर दी जाएगी कि नीतीश के साथ इस लाइन पे, इस रिदम पे चलना है। अब जरा देखिए तो कुछ गतिविधि बढ़ी है। अभिषेक जरा कैमरा पैन करते रहिए और कैमरे के नज़र से भी तस्वीर दिखाते रहिए। गतिविधियां कुछ बढ़ी हैं। अभी जो है गतिविधि के तौर पर यह है कि जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं और जो ट्रैफिक के लोग हैं वो यहाँ आ गए हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे सीएम हाउस में गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जैसा हम लगातार चैट में बता भी रहे हैं कि पूरा इपिक सेंटर ही सीएम हाउस बना हुआ है। जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, पॉलिटिकल जो एक तरह का भूचाल है, उसका जो एपिक सेंटर है, केंद्र जो है, वो सीएम हाउस बना हुआ है। नीतीश कब जाते हैं राज्यपाल के पास, नीतीश के पास कौन समर्थन देता है, क्या होता है, तमाम चीज़ें नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो सीएम हाउस की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए जो ब्लू कलर के कोट्स में लोग खड़े हैं, ये स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी होती है सीएम हाउस को प्रोटेक्ट करने की, तो ये स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। प्रॉपर बैरिकेटिंग की जा रही है। एक बैरिकेटिंग की तस्वीर भी दिखा देता हूं, क्योंकि अब बैरिकेटिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ेगी, तो बैरिकेटिंग भी प्रॉपर की जा रही है। तो अब तकरीबन अभी से मान के चलिए कि आधे घंटे के अंदर यहाँ विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नीतीश फिर ब्रीफ करेंगे, जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए अपडेट ये है कि 10 बजे से नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठेंगे। ये बैठक तकरीबन आधे घंटे चलेगी, और आधे घंटे चलने के बाद नीतीश की तरफ से समय मांगा गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्स समय मांगा गया है राज्यपाल भवन में कि आप राज्यपाल भवन में जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यपाल से मिलना नीतीश का उससे बड़ी खबर ये थी कि विनोद तावड़े मिल चुके राज्यपाल से। रात में विनोद तावड़े जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो ये अंदाजा लगाइए, जब कोर कमेटी की बैठक हो गई बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी कार्य समिति कह लीजिए, कोर कमेटी के सदस्य कह लीजिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग, सीधे तौर पर दर्शकों को सरल भाषा में बताऊं, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी ऑफिस में जब हो गई, उसके बाद वहां तमाम चीजें तय हो गई, नाम रेकमेंड कर दिए गए केंद्रीय चुनाव समिति को। उसके बाद विनोद तावड़े गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर के पास तकरीबन 20 से 22 मिनट रुकते हैं। गवर्नर हाउस बगल में है, जो मैं दिखा भी रहा था। अभिषेक जरा दिखाइए गवर्नर हाउस भी। गवर्नर हाउस पहुंचते हैं, वहां उनसे उनकी भेंट मुलाकात होती है। उसके बाद वो वापस लौटते हैं। अब स्थिति ये है कि 3 जगह बैठकों का दौर चल रहा है। एक, भाजपा में बैठक होनी है 9 बजे से, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश बने हुए हैं। पल पल का अपडेट हम वहां से पहुंचा रहे हैं। दूसरी, नीतीश कुमार के आवास पे, जहां से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं।
तीसरी जीतन राम मांझी के आवाज पे, चौथी बैठक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की चल रही है राबरी आवाज पे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बैठकों को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी एंड ऑफ द डे राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल में लालू सरीखे नेता बैठे हुए हैं, तेजस्वी बैठे हुए हैं, उनका अपना पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि वॉक ओवर मिलने जा रहा है कहीं से, वॉक ओवर कहीं से नहीं मिलने जा रहा है। वो लोग भी अपनी रणनीति बना रहे होंगे, उनके तरफ से भी थिंक टैंक काम कर रहा है, वो भी अपने फिगर्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसको देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज बैठक लगातार जो होनी है, अभी से तकरीबन 30 मिनट बाद का समय बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल 30 सपने, मिनट देखिए जब होगा, यानी 9 जोड़ बजे की से 9:10 राजनीति का जो समय है वो होगा। बिहार से बेहतर फिलहाल अभी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। रजनीश, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट भी आप हमें दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं अपडेट जानना चाहूंगी, चूंकि मात्र 10 मिनट रह गए हैं, 9 बजे से कहा जा रहा है जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल अपडेट क्या है? अपडेट से पहले जरा आपकी बातों पे हम दो बात कह लें। जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है जिस पे आप कह रही थी, देखिए उसका प्रयोगशाला कहा जा सकता है बिहार, और साथ ही साथ देश भर को एक नजीर देने वाला उदाहरण। अगर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति सीखना चाहे तो बिहार की राजनीति से सीख ले। अब देखिए उदाहरण भी कैसे दिए जाते हैं और किस तरह की बातें कही जाती है पाला बदल को लेकर। किसी पार्टी के कोई नेता जिसका कोई वजूद नहीं हो, अगर कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे लिख दे या कह दे, वो उस बात को लेकर ये सत्ता बदल रहे हैं। लेकिन जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो प्यार करते रहे हैं? चाहे प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग, सम्राट चौधरी किस लहजे में बात करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जिनके पास जा रहे हैं गठजोड़ में चिराग पासवान की पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके का शब्द प्रयोग करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके का इनका एक तर्क होता है और किस तरीके के इनके प्रवक्ता, तमाम इनके ही नहीं, जो भी राजनीतिक दल है, कोई अछूत भी नहीं है उसमें, और कोई अलग से किसी का ऐसा भी पार्टी का कोई एक चरित्र नहीं है। सारे लोग जो हैं वो एक से हैं। मतलब सिर्फ इतना भर से है कि किस तरीके से लोगों को अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा गोलबंद करने में सफल हो। गठजोड़ चाहे कोई भी हो, किसी के साथ हो, किसी के साथ किसी को कोई परहेज नहीं है, और सारा जो मूल्य है वो सिर्फ इस बात पे है कि सत्ता और कुर्सी को लेकर बिल्कुल रजनीश, देखिए आपने भी इस बात का जिक्र कर दिया, जोड़ तोड़ की राजनीति हम कह रहे थे, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जहां पर भी नफा नुकसान की बात आए, गणित में अगर आपका जो सवाल है उसका अगर आप उत्तर नहीं देख पा रहे हैं तो सीएम नीतीश कुमार को बुला लीजिए। हर सिचुएशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नीतीश कुमार यू टर्न लेने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अब इसमें तो कहीं कोई संशय की बात नहीं है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, तो अब तो इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है कि अगर नफा नुकसान जिधर ज़्यादा दिखेगा, जो मुफीद होगा, जो फायदे का सौदा होगा, सौदा शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, तो अब उस ओर जाने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं। बाकी बातें जो है, बाकी बहाना है जो रेडीमेड है, बनी बनाई, किसको निशाने पर लेना है, किस बात को उचित ठहराना है, उसी बात को अनुचित करार देना है। तो ये बंधे बंधाए सारी चीज़ें हैं, और राजनीति में सत्ता महत्वपूर्ण है, उसमें बने रहना महत्वपूर्ण है। लिहाजा नीति सिद्धांत बाद मुद्दे जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है, और यही वजह है कि वोट की गोलबंदी के हिसाब से राजनीतिक पार्टी सामाजिक समीकरण और साथ ही साथ एक ध्रुवीकरण वोटों का किस हिसाब से होगा, आगे के प्रोजेक्शन को लेकर किसी भी समय किसी का साथ छोड़ सकते हैं, किसी का साथ पकड़ सकते हैं। और वही बिहार की राजनीति में देखी जा रही है कि 40 सीटों का सवाल है, लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा भी पास है। तो लिहाजा इस दोनों को देखते हुए क्या कुछ मुफीद होगा, उस अनुसार कदम उठाए गए हैं। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है जो मौजूदा राजनीतिक सिनेरियो है इसके हिसाब से। तो लिहाजा जब दो मजबूत जो पक्ष हैं उनके अगर लक्ष्य एक से हों और वो मिलने पर वो नज़दीक या फिर सामने दिखने लगते हों, तो फिर उसमें साथ आने में कहीं से कोई ऑब्स्टेकल जो है नहीं है। जो ऑब्स्टेकल है उसे दूर कर लिया जाता है और उसकी बातों को दूसरे ढंग से पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि ये वजह
कहने को कुछ और, दिखाने को हाथी के दांत और खाने को कुछ और। तो बहरहाल यही मौजूदा राजनीति है। एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा दें किस तरीके की हलचल है। तमाम जो यहाँ पे मीडिया के लोग हैं उनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति है। उसके बाद लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और बैठक की तैयारी जो है वो चल रही है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम इनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आज बैठक होगी और क्या कुछ होगा। और रामन मंडल जी, किस तरीके से आज क्या कुछ है बताइए जी। बैठक आज किस बात को लेकर? अब देखिए ना, संगठन के विस्तार पर हो रहा है ना, संगठन के विस्तार पर मीटिंग होती है। तो संगठन का विस्तार जो है और सरकार के जाने की दिशा में भी गठबंधन का भी विस्तार। देखिए बिल्कुल रजनीश, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। इस बीच यहाँ पर स्वप्निल का भी एक बार रुख कर लेते हैं। स्वप्निल सीएम हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, यहाँ गतिविधियां अब तेज हो गई हैं क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जरा दिखाता हूँ, यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, जो कंसर्न अधिकारी है वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। उनका कारकेड, उनका जो काफिला है वो पहुंच गया है। अब यहाँ पर जो है विधायकों का इंतजार किया जा रहा है। प्रॉपर एक लिस्ट जो है वो स्पेशल ब्रांच के लोगों को दे दी गई। अभिषेक, कैमरा पैन करके दिखाइए, लिस्ट बाकायदा दे दी गई है अंदर से, सीएम हाउस से। वो लिस्ट के माध्यम से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उनका नाम क्रॉस वेरीफाई करके अंदर उनको बुलाया जाएगा। और गतिविधियां यहाँ अब बढ़ गई हैं। तकरीबन 10 मिनट का प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक कावेरी मेहंदी कोन, हाथों में उतरे प्यार के गहरे रंग। इस घड़ी की बड़ी खबर। बिहार में सियासी गहमा गहमी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल ने मांगा मिलने का समय। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच मांगा मिलने का वक्त। राज्यपाल से मिलकर आज दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार में आज शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। आज ही 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश के साथ जेडीयू बीजेपी से 3 मंत्री भी आज ले सकते हैं शपथ। मांझी की पार्टी से भी आज बन सकता है एक मंत्री। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी। पटना में आज फिर होगी बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक। सियासी हालात पर चर्चा। शनिवार को भी कई घंटे तक चली थी बैठक। बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर एक्स हैंडल पर किया ट्वीट। लिखा, जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रायोजक आदित्य विजन से करें खरीदारी, जीते घर, मोटरसाइकिल और गाड़ी। आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। और पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी में बिहार का श्रेष्ठ संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नामांकन जारी।
नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बता दें कि सीएम आवास पर अब हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। सीएम आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। 10 बजे से सीएम आवास पर जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सीएम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो वहीं बता दें कि बैठक के बाद निकल सकते हैं राजभवन के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पटना से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि अब सीएम आवास पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। सीएम आवास के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 10 बजे से सीएम आवास पर जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बैठक होगी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पत्र पर नीतीश कुमार को समर्थन देने की मुझे लगता है कि पार्टी कार्यालय में जब भी बैठकें होती है सभी माननीय लोगों से एक उपस्थिति दर्ज कराया जाता है। वो तो नियमित होते रहता है। जब भी बैठकें होती है माननीय विधानमंडल दल का, तो उसमें सबका सिग्नेचर होता है। आज एक तेजस्वी यादव का ऐड आया है, फुल पेज आपने देखा होगा। ये किस परिवर्तन की ओर द्योतक है और क्या वो ऐड करता है? बिहार की जनता जान चुकी है, उनके माता पिता की सरकार रही हो चाहे उनकी सरकार रही हो, उनके कथनी करने में कितना अंतर है बिहार की जनता जान रही है। तो ये उनका जो ऐड आया है एक तरह से सरकार के विरोध ही है, जबकि वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री आज के डेट तक अभी तक हैं, फिर भी वो इस तरह का ऐड आता है, तो ये सरकार में खटपट नहीं दिखाई दे रहा? मुझे लगता है कि लाठी के बल पर उनकी जब भी सरकार रही है, लाठी के बल पे ही आप जनता तो कह रही है कि गुंडे में तब्दील उन्होंने कर दिया था। तो ये तो कहीं ना कहीं ये उनका अंदेशा जो था आज सच बदल रहा है। वो गुंडे में तब्दील कर दिया था, उसको भाजपा हटाएगी, खत्म करेगी, आगे बढ़ेगी? वो उस पर विषय नहीं है। वो अभी वो सरकार के अंग है, सरकार में है और मुझे लगता है कि उस पर मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके घर का मामला है, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे इस संबंध में कोई कुछ नहीं बोलना। नीतीश जी के साथ आप मंत्री रहे हैं, नीतीश जी के साथ आप काम किए हैं, अगर फिर से नीतीश जी आपके साथ आते हैं तो वेलकम करेंगे? मुझे लगता है कि मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व जिम्मेवारी देती है उसको निर्वहन करता हूँ। चलिए शुरू होने से पहले की जो है ये नहीं, अभी हम लोग को लोकसभा के लिए बुलाया गया है सर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास के पर आपको बता दें कि आसपास जो है हलचल बढ़ चुकी है। जो आगामी कार्यक्रम है लोकसभा विधानसभा, उसी के संदर्भ में आगे का गाइडलाइंस मिल रहा है कि किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है और क्या करना है। तो हमारी पार्टी जो संगठनात्मक पार्टी और उसी